ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज बड़ा ही पावन दिवस है। हमारे पूर्वज महापुरुष श्री कृष्ण जी का जन्म दिवस है, जन्माष्टमी है। अष्टमी के दिन वह इस संसार में उनका अवतरण हुआ था। तो आइए उन्हीं के अनुसार अपने जीवन को जिएं, क्योंकि महापुरुषों का जीवन हमारे लिए अनुकरणीय होता है। उनका जीवन वेद में था, वेद की ऋचाओं के अनुसार उन्होंने जीवन को जिया और वेद के अनुसार वह पंच महायज्ञों का नित्य प्रति अनुष्ठान करते थे। उनके द्वारा संध्योपासना करना प्रातः और सायं, यह महाभारत में वर्णित है। और वह अग्निहोत्र भी करते थे प्रतिदिन। तो यह ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ उनका नित्य प्रति का अनुष्ठान करने योग्य कर्म थे। इसके अलावा वह पितृयज्ञ, माता पिता की सेवा और गुरुजनों का आदर भी करते थे। और बलिवैश्वदेव अर्थात प्राणी मात्र का भला उन्होंने किया ही नाना प्रकार के शुभ कर्मों के द्वारा। और अतिथि यज्ञ अर्थात विद्वानों की सेवा भी वह करते ही थे। तो वेद में जीवन जैसा उन्होंने जिया, आइए हम भी जिए। और जैसे वह वेदों का पठन पाठन करते थे, वह वेदों के विद्वान थे, हम भी वेदों के विद्वान बने और वेदों का स्वाध्याय मनन चिंतन करें। तो एक यह ऋग्वेद की ऋचा है, इसका आइए मिलकर पाठ करते हैं। ओम तोम सोम क्रतुभिः, ओम तोम सोम क्रतुभिः, सुक्रतुर्भूस् सुक्रतुर्भूस्, त्वं दक्षैः सुदक्षो विश्ववेदः, त्वं दक्षैः सुदक्षो विश्ववेदः, त्वं वृषा वृषत्वेभिर्महित्वा वृषत्वेभिर्महित्वा, द्युम्नेभिर्दुम्न्यभवो नृचक्षः, द्युम्नेभिर्दुम्न्यभवो नृचक्षः। तो मंत्र का ऋषि है गौतम, राहुगण, देवता है सोम अर्थात शांत स्वरूप परमात्मा और छंद है पंक्ति। तो मंत्र का शब्दार्थ बताया गया कि हे सोम, हे शांत स्वरूप, जगत उत्पादक तथा शुभ गुण प्रेरक परमात्मन, त्वम क्रतुभिः, के हे ईश्वर, आप प्रज्ञाओं और सुकर्मों से सुक्रतुः भू, सुप्रज्ञ और सुकर्मा हुआ है। कि ईश्वर के बारे में बताया गया कि ईश्वर उत्तम प्रज्ञा अर्थात उत्तम विद्या से और उत्तम बुद्धि से सुप्रज्ञ है, सुविद्वान है और सुकर्मों से सुकर्मा भी बना हुआ है। विश्ववेदः त्वम, हे सर्वव्यापक और सर्वज्ञ तुम। विश्ववेदः अर्थात जो विश्व की सभी वस्तुओं को वेद अर्थात जानता हो, तो ईश्वर को सर्वज्ञ कहा। और जो विद धातु से जो जिसकी सत्ता सर्वत्र विद्यमान हो, तो विश्ववेदः उससे भी बना कि वह सर्वत्र व्यापक है। कि हे ईश्वर, तुम दक्ष ही या सुदक्षः, दक्षताओं एवं बलों से सुदक्ष हुए हो। ईश्वर के अंदर अनेक दक्षताएं हैं और बल भी हैं, तो उससे वह सुदक्ष है, बलवान है। फिर आगे कहा त्वम वृषत्वेभिः, कि हे ईश्वर, तुम विद्या सुख धन आदि की वर्षाओं से तथा महित्वा महिमा से वृषा वर्षक तथा महान हुए हो। और नृचक्षः, मनुष्य दृष्टा तू, मनुष्यों को देखने वाले हे ईश्वर आप। दुम्ने भी ही तेजो यशो अन्नो और धनों से, दुम्नी अभवः, तेजस्वी यशस्वी अन्नवान और धनी हुए हो। तो ईश्वर के अंदर अनेक तेज हैं। कहा गया तेजोसी तेजोमय देहि, कि ईश्वर आप तेजो स्वरूप हैं, हमें भी तेज दीजिए। ऐसे ही ईश्वर यशस्वी है और धनों से परिपूर्ण है। तो ऐसे ही हम भी बने, हम भी तेजवान, यशवान, अन्नवान और धनवान बने। तो यह मंत्र का भाव है। और कहा गया कि ईश्वर धनों का वर्षक है, विद्या का वर्षक है। विद्या सुख धन आदि की वर्षाओं से वह वर्षक बना है और महान हुआ है। तो हम भी ऐसे ही बने, विद्या सुख धन आदि की वर्षा दूसरों पर भी करें और वर्षक बनकर हम भी महान बने। और हम भी दक्षताओं से दक्ष होकर सुदक्ष बने, उत्तम विद्याओं को प्राप्त करें, उत्तम बलों को हम प्राप्त करें और ईश्वर की तरह सुक्रतुः अर्थात सुकर्मों के और सुविद्या के प्राप्त करता होने वाले बने।
तो मंत्र का भावार्थ है, हे सोम, हे जगत के रचयिता तथा हृदय में शुभ गणों की प्रेरणा करने वाले परमात्मन, मैं जब कभी तुम्हारे स्वरूप पर दृष्टिपात करता हूँ तब मुग्ध हो जाता हूँ। तुम्हारे अंदर जैसे अद्भुत गुण कर्मों का सम्मिलन तथा सामंजस्य है, उसे देख श्रद्धा से तुम्हारे प्रति मेरा मस्तक नत हो जाता है। तुम विश्ववेदाह हो, विश्वव्यापक और विश्वविद हो, कि सर्वत्र विश्व में विद्यमान हो और सर्वत्र सब कुछ जानने वाले हो। विश्व के कण कण में विद्यमान रहते हुए विश्व के प्रत्येक घटना चक्र को जानने वाले हो। क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक है इसलिए वह सर्वज्ञ भी है। यदि वह सर्वव्यापक न होता तो सर्वज्ञ भी ना होता, क्योंकि जब वह सब जगह विद्यमान है तो वह सब जगह की बातों को जानता है, सब जगह की घटनाओं को जानने वाला है। और ईश्वर क्या है? नृचक्षा है, प्रत्येक मनुष्य का दृष्टा है, प्रत्येक मनुष्य को देखने वाला है, इसलिए कहा नृ यानी मनुष्य और चक्षा यानी देखने वाला। तो मनुष्य दृष्टा है ईश्वर। जो ही मनुष्य अपने मन में अच्छा या बुरा कोई विचार लाता है अथवा अच्छा या बुरा कोई कर्म करता है, त्यों ही तुम उसे जान लेते हो। तो ईश्वर अंतर्यामी है, क्योंकि सब सर्वत्र विद्यमान है, सर्वज्ञ है, इसलिए वह हमारे अंतःकरण की बातों को भी जानता है कि हम कैसा विचार करते हैं, अच्छा या बुरा, और हमारे कर्मों को भी देखता है वह ईश्वर, क्योंकि दृष्टा है, देखने वाला है। हमारे सब अच्छे या जो भी बुरे कर्म हम करते हैं, अच्छे या बुरे, सबको वह जानता है। तो ईश्वर को सुक्रतु कहा, क्योंकि ईश्वर अपने क्रतुओं के कारण सुक्रतु है। क्रतु यानी जो श्रेष्ठ कर्म करता है ईश्वर, लेकिन वह कैसे कर्म है? सु हैं, अच्छे हैं। तो क्रतु शब्द से सूचित होने वाले ज्ञान और कर्म तुम्हारे अंदर आदर्श रूप में विद्यमान है। तो ईश्वर में विद्या भी है, ज्ञान भी है, और वह आदर्श रूप में विद्यमान है। वह सभी के लिए आदर्श है, पालन करने योग्य है, कि जैसा उसका ज्ञान है हम भी ज्ञानवान बने, और जैसे उसके शुभ कर्म है हमारे अंदर भी शुभ कर्म की उत्पत्ति हो, आचरण हमारा शुभ हो। हे ईश्वर, तुम्हारे ज्ञान और कर्म दोनों ही सत्य, शिव और सुंदर हैं। ईश्वर के ज्ञान और कर्म सत्य स्वरूप हैं, शिव यानी कल्याणकारी हैं, सभी के लिए सभी का भला करने वाले हैं, और सुंदर भी हैं। तो चारों वेद तुम्हारे अगाध और शुभ ज्ञान के साक्षी हैं। तो वेद बताता है कि ईश्वर में अगाध और शुभ ज्ञान है, और वह ईश्वर और यह सकल ब्रह्मांड, हे ईश्वर, तुम्हारे व्यवस्थित शुभ कर्म का साक्षी है। कि ईश्वर ने कितनी सुंदर सृष्टि बनाई है हमारे लिए, और सब व्यवस्थित होकर चल रहा है। पृथ्वी अपनी धुरी पर क्रम से घूम रही है और सूर्य की परिक्रमा भी कर रही है, और अपनी धुरी पर घूमने के कारण सूर्य के समक्ष उसमें दिनों रात की उत्पत्ति भी हो रही है, और ऋतुओं का क्रम भी यथावत चल रहा है। तो ईश्वर की व्यवस्था बड़ी ही व्यवस्थित है, उसमें कुछ भी न्यूनता और कमी नहीं है। कमी मनुष्य में आती है परंतु ईश्वर में नहीं। ईश्वर पूर्ण है, मानव अपूर्ण है, लेकिन वह पूर्णता की ओर अग्रसर हो सकता है, तो उसे भी शुभ कर्म करने पड़ेंगे, व्यवस्थित कर्म, कि जिससे वह ईश्वर के समीप पहुँचे। तो हे ईश्वर, तुम दक्षताओं एवं बलों से सुदक्ष हो। तुम्हारी दक्षता, तुम्हारा शिल्प कौशल, तुम्हारा कला चातुर्य जगत की एक एक वस्तु में, तरुवल्लियों में, फूल पत्तियों में, भूमि आकाश में, चंद्रमा सितारों में प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो रहा है। तो ईश्वर की कला और जो ईश्वर की दक्षता वह सारी सृष्टि में दिखाई दे रही है। कितनी सुंदर सृष्टि उसने बनाई है, कि उसका शिल्प कौशल महान है। तो हम भी अच्छे शिल्पी बने, हमारी प्रत्येक क्रिया में दक्षता आए। जैसे कि फूल पत्तियों में उसने सुंदरता डाली है, दक्षता डाली है, तो ऐसे ही हमारा प्रत्येक कार्य दक्षता संपन्न हो, और हमारी वस्तुओं का निर्माण भी दक्षता युक्त हो। तो हे ईश्वर, तुम्हारे बल, तुम्हारे अपार सामर्थ्य का तब पता लगता है जब तुम प्राणियों को किसी ऐसी भयंकर विपत्ति से बचा लेते हो जिसके प्रतिकार के लिए वे स्वयं बेबस होते हैं। तो ईश्वर अपने भक्तों का रक्षक है, वह उन्हें विपत्तियों से बचाता है, और जो अविद्या है उसे भी दूर रखकर उसमें अच्छी विद्या डालकर उसके कर्मों को श्रेष्ठ बनाता है। तो ईश्वर की भक्ति उसे बुरे कर्मों से बचाती है मनुष्य को, और वह विपत्ति से दूर रहता है। क्योंकि ईश्वर की भक्ति से ज्ञान उत्पन्न होएगा, अच्छे कर्म उत्पन्न होंगे, और विपत्ति से प्राणी बचा रहेगा।
और ईश्वर के अपार समर्थ का तब भी पता लगता है जब किन्हीं दुर्जनों को उनके द्वारा किए जाने वाले संपूर्ण रक्षा प्रयासों को विफल करके तुम काल का ग्रास बना देते हो। तो यदि यदि कोई दुर्जन है, वह अपनी कितनी ही रक्षा कर ले, लेकिन उसकी मृत्यु निश्चित होती है या उसे अपने बुरे कर्मों का दंड अवश्य मिलता है, तो यह ईश्वर का बल है। तो हे सोम प्रभु, तुम हमारे ऊपर निरंतर की जाने वाली वर्षाओं से वृषा या वर्षक बने हुए हो। तो ईश्वर की कृपा सब पर बरस रही है, इसलिए ईश्वर को वर्षक कहा। वह विद्या, सुख, धन आदि का देने वाला है। जैसा जैसा मनुष्य कर्म करता है वैसा ही उसको फल की वर्षा करता है उस पर। तो तुम हमारे ऊपर विद्या, धन, बल, सुख, विनय, सत्य, न्याय, दया, रक्षा आदि की सतत दृष्टि करते रहते हो, जिससे हम परिपुष्ट होते हैं। हे प्रभु, तुम द्युम्नों से द्युम्नी बने हो। तेज, यश, धन, अन्न आदि प्रशस्त द्युम्न के तुम धनी हो, अतएव प्रशस्य और वंदनीय हो। ईश्वर सभी धनों का स्वामी है, तेज, बल, धन, यश, अन्न आदि। तो इसलिए ईश्वर प्रशस्य है, अर्थात प्रशंसा करने योग्य है, उसकी स्तुति करनी चाहिए और वंदना करनी चाहिए, वह वंदनीय है। तो ईश्वर की स्तुति करने से हमें ईश्वर के गुणों का पता लगता है, और ईश्वर के गुणों से को जानकर हम वैसे ही गुणों को अपनाकर जो कि हमारे भीतर आ सकते हैं, तो हम भी स्तुत्य बन सकते हैं। तो ईश्वर की स्तुति और ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि ईश्वर हमें भी विद्या, सुख और धन दे, और साथ में पुरुषार्थ भी करना चाहिए उनकी प्राप्ति के लिए। और इसके साथ ईश्वर की उपासना प्रातः और सायं, और ईश्वर के जैसे वेदों में आज्ञा है उसके अनुसार हम अपने कर्म करें और जीवन को उज्जवल बनाएं। वेदों का मनन करें, स्वाध्याय करें। वेद ईश्वरीय वाणी है, ईश्वर ने सृष्टि के आदि में दी थी ऋषियों को, ऋषियों के माध्यम से हमें प्रदान की वेद की वाणी ईश्वर ने, और यह आगे फिर सतत चलती रही, और इसी विद्या के द्वारा आगे के क्रियाकलाप संपन्न हुए। यदि ईश्वर विद्या न देता तो आगे कोई भी कार्य निश्चित रूप से ठीक प्रकार से नहीं होता, क्योंकि मनुष्य का ज्ञान अर्जित है, वह अर्जित करके ही ज्ञान को प्राप्त करता है और उस पर आचरण करता है। यदि ईश्वर ज्ञान न देता तो वह ज्ञानवान ना बनता, और ना ही उसके कर्मों में सुधार होता, ना ही उसे अपने लक्ष्य का और कर्मों की जानकारी होती। तो ईश्वर जो कि विश्व वेदा है, सर्वज्ञ है, वह सबको जानने वाला है, तो वेद की विद्या भी उसी के द्वारा प्रदत्त है। कहा गया कि वह सह पूर्वेशाम अपि गुरु, वह पूर्व गुरुओं का भी गुरु है। जो हमारे गुरु रहे उनको विद्या देने वाला भी वह पूर्व गुरु रहा है। तो ईश्वर ने वेद की विद्या के द्वारा हमें विद्वान बनाया है, इसलिए हम वेद की विद्याओं के द्वारा अपने जीवन को उज्जवल करें और वेद की विद्या को संसार में फैलाएं कि जिससे सभी विद्वान बने। कहा गया वेद की विद्या का दान बड़ा ही उत्तम है, नाना प्रकार के उत्तम दानों की प्रशंसा की गई, ऐसे वेद विद्या का दान भी बड़ा उत्तम बताया गया। तो वेदों का पठन मनन करें, ईश्वर के स्वरूप को जानें, ईश्वर के कर्मों को जानें, और ईश्वर की भक्ति करते हुए, उपासना करते हुए मोक्ष को प्राप्त करें। तो ऐसा इन मंत्रों का, वेद मंत्रों का भाव है कि जो हमारा मोक्ष और ईश्वर प्राप्ति हमारा प्रमुख लक्ष्य है, हम उसको भी करते रहें और जीवन के कर्मों का भी अनुष्ठान करते रहें, क्योंकि अपने कर्तव्य कर्मों को पूर्ण करना भी बहुत ही आवश्यक है। कि जो हमारे पंच महायज्ञ हैं, संध्या, अग्निहोत्र और प्राणी मात्र का भला करना, और विद्या को अर्जित करना, और दूसरों को विद्वान बनाना, और जैसे जो भी हमें विद्या, धन आदि की प्राप्ति होती है दूसरों को में भी बांटें। तो इसी से हमारे पर्वों का भी महत्व होगा कि जो मिला है वह संसार में फैलाएं, और जिसके विषय में पर्व मनाया गया उसके चरित्र को भी पढ़ें। लोगों को पता नहीं कि श्री कृष्ण के क्या कर्म थे, क्या करते थे, तो महाभारत और गीता का अध्ययन करना चाहिए, जिससे हमें श्री कृष्ण के कर्मों का पता लगे और वैसा ही चरित्र हम बनाएं। चित्र पूजा के स्थान पर चरित्र पूजा होनी चाहिए। तो फिर चरित्र का आचरण होगा तो हम भी श्री कृष्ण की तरह श्रेष्ठ बनेंगे, और जैसा उन्होंने गीता का ज्ञान दिया, वेदों का मनन करके उसका अध्ययन करें। गीता में योग के विषय में बताया गया कि प्राणी
ध्यान योग करे, ईश्वर का ध्यान करे, चिंतन करे, मनन करे कि जिससे उसके अंतर आत्मा में ईश्वर के आनंद और सुख की प्राप्ति हो। तो छठा अध्याय श्री कृष्ण ने ध्यान योग का दिया। तो वह स्वयं ईश्वर के उपासक थे श्री कृष्ण, लेकिन लोगों ने उनको ईश्वर समझ लिया, क्योंकि अनेक स्थलों पर उन्होंने ईश्वर के लिए मैं शब्द का प्रयोग किया। वास्तविकता यह थी कि वह योगस्थ थे, ईश्वर से उनकी एकरूपता थी। ध्यान योग आदि के माध्यम से, वेद के मंत्रों के माध्यम से तो उन्होंने इसलिए ऐसा उच्चारण किया, परंतु वह ईश्वर नहीं थे, परंतु ईश्वर भक्त थे। महाभारत में लिखा गया कि उन्होंने समाधि के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया और वह प्रतिदिन संध्या उपासना करते थे, ईश्वर का ध्यान मनन चिंतन उपासना करते थे। तो उन्होंने गीता में स्पष्ट कहा है कि हम ओम का उच्चारण करें, ओम का ध्यान करें। उन्होंने कहीं यह नहीं लिखा कि कृष्ण का ध्यान करो। कृष्ण का तो चरित्र का आचरण करना है, ध्यान तो ईश्वर का करना है, ओम का करना है। तो ओम ईश्वर का मुख्य नाम है। तो हम ओम, जिसका अर्थ होता है रक्षक प्रभु, उसकी उपासना करें और उसने जो वेद विद्या दी है उसके अनुसार आचरण करते हुए सर्वत्र हम सुख से अपने जीवन को जिए, अच्छे कर्मों के द्वारा करते हुए और विद्या को प्राप्त करते हुए। तो श्री कृष्ण जैसा हमारा चरित्र हो कि जिससे हम विद्वान बनकर हम भी गीता का उपदेश वेदों के माध्यम से, जो वेद की शिक्षाएं को ही उन्होंने बताया है, तो वैसा हम भी लोगों में प्रचार करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को पूर्ण करता हूँ। ओम शम।